नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 में आने वाली शिक्षक भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षक भर्तियों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि शिक्षक भर्तियाँ, चाहे जो शिक्षक भर्तियाँ हों, नियमित भर्तियाँ नहीं हैं। जिस तरीके से एसएससी से हर साल विज्ञापन जारी होते हैं, यूपीएससी से हर साल विज्ञापन जारी होते हैं या यूपीएससी से हर साल विज्ञापन जारी होते हैं भर्तियों के, उस तरीके से इसमें ऐसा कोई भी नहीं है कि टीजीटी पीजीटी का हर साल विज्ञापन जारी होगा, एलटी ग्रेड का हर साल विज्ञापन जारी होगा या DSSB से हर साल वैकेंसी आएगी या केवीएस से हर साल वैकेंसी आएगी। आपने देखा भी है कि कब केवीएस का विज्ञापन आया था। लेकिन 2025 आपके लिए अच्छा हो सकता है। 2025 में विज्ञापन जारी हो सकते हैं। 2025 में कौन कौन से विज्ञापन जारी होंगे शिक्षक भर्तियों के, पीआरटी के, टीजीटी पीजीटी के, एलटी ग्रेड के, उनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, अभी एक रेलवे की नोटिस जारी हुई है शिक्षक भर्ती की। पहले थोड़ा सा इसको देख लीजिए, फिर बाद में मैं शुरू करता हूँ। रेलवे से टीजीटी पीजीटी का एक विज्ञापन आया था 1036 पदों पर। ये आप लोगों ने देखा भी होगा, इसको लेकर के मैंने वीडियो भी बनाया था जिसकी लास्ट डेट 6 फरवरी थी। 7 जनवरी से इसके लिए आवेदन शुरू हुए थे और इसमें ये पदों का विवरण दिया गया था। मैंने जब बताया था आप लोगों को कि ये पीजीटी के पद है, ये आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं 187, टीजीटी के इसमें 338 पद थे और पीआरटी के भी इसमें पद थे 188। ये देखिए लिखा हुआ है। और जिन विद्यार्थियों ने आवेदन ना किया हो तो वो विद्यार्थी आवेदन कर ले। अच्छा, शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों में एक बात और कहूंगा कि आप लोग सभी भर्तियों के लिए ट्राई किया करिए। ऐसा नहीं है केवल उत्तर प्रदेश में ही लटके हैं कि हम इसी को एलटी ग्रेड ही देंगे या उत्तर प्रदेश की पीआरटी वैकेंसी में ही भाग लेंगे। आप उसके सामने उदाहरण है बिहार। कितने विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के छात्र नेता और बहुत सारे जो लोग हैं वो खुद बिहार चले गए, यहाँ पे चिल्लाते चिल्लाते बेचारे धरना प्रदर्शन करते, लेकिन यहाँ तो वैकेंसी आई नहीं और चले गए वो बिहार। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उनका चयन पिछली बार केवीएस वगैरह में भी हुआ था। तो आप लोग यहाँ वहाँ भी ट्राई करते रहें, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर ये जो इसकी लास्ट डेट 6 तारीख थी, इस तारीख को बढ़ा दिया गया है। रेलवे ने अभी एक शुद्धि पत्र जारी किया है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसकी जो लास्ट डेट है वो अब 16 फरवरी कर दी गई है। शिक्षक भर्तियों का ज़्यादातर सिलेबस भी एक ही टाइप का रहता है सभी में, ठीक है। सबसे पहले तो पकड़ आपको मजबूत करनी है अपने सब्जेक्ट की, और जो पीआरटी वगैरह टाइप की जो वैकेंसियाँ हैं, इस तरीके की जो अलग सी वैकेंसीज है, तो थोड़ा बहुत आप पेडागॉजी पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत आप जीएस वगैरह पढ़ते रहिए। जीएस का बहुत ज़्यादा रोल शिक्षक भर्तियों में रहता नहीं है, तो थोड़ा सा पेडागॉजी, थोड़ा सा जीएस और आपका सब्जेक्ट, यही सभी भर्तियों में पूछा जाता है, चाहे जहाँ उठा लीजिए। तो सेंट्रल की जो वैकेंसीज है, हाँ, उसमें जरूर थोड़ा सा इंग्लिश आ जाती है। तो रेलवे में आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर सारी सर जो है नई तारीखें यहाँ पर बता दी गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर फीस जमा करने की जो डेट है वो 7 तारीख कर दी गई है, और अगर कुछ बदलाव करना है तो उसके लिए यहाँ पर ये 19 तारीख तक आप लोग बदलाव भी कर सकते हैं, 9 से लेकर। हालांकि इस भर्ती में विभिन्न प्रकार के पद आप लोगों ने देख ही लिया है, और कुछ और भी नीचे जानकारी दी गई है। यहाँ पर मेडिकल को लेकर के आप इसे देख सकते हैं। जो दिव्यांगता का जो लोग दावा करते हैं तो उसको लेकर के जो पहला वाला जो विस्तृत नोटिफिकेशन है उसमें जो जानकारी यहाँ पर दी गई थी पीजीटी के लिए, उसको ये समझा जाए उनको रिजर्वेशन मिलेगा। इसी तरीके से टीजीटी के लिए यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो इसको भी आप लोग देख लें। विभिन्न प्रकार के इसमें पद थे, लाइब्रेरियन का था, म्यूजिक टीचर का था और बहुत सारे पद पीआरटी वगैरह के, तो उसको भी ये पढ़ा जाए। यहाँ पर ये ऊपर लिखा हुआ देखिए। चूंकि अभी बातें और करनी है और भर्ती की बात करनी है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक तो यही वैकेंसी है, आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं, पहले सेंट्रल की कुछ वैकेंसीज है उनकी चर्चा कर लेते हैं, फिर स्टेट की आते हैं। स्टेट की केवल उन्हीं स्टेट की चर्चा करेंगे जहां पर सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। उन स्टेट की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे इस वीडियो में जहां पर दूसरे राज्यों के विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश से 10,000 पदों के लिए एक विज्ञापन निकला है, अभी 3-4 दिन पहले निकला है, लेकिन वहाँ पर कोई डाल ही नहीं सकता है क्योंकि वहाँ पर रोजगार कार्यालय में पंजीकरण होना चाहिए। तो 2-3 चीज़ें ऐसे कर दी हैं जिससे दूसरे राज्यों के विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी भर्ती की हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग शुरू करते हैं सेंट्रल की वैकेंसी से। सेंट्रल की एक वैकेंसी आनी है एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की। आप लोगों को पता होगा 2 साल पहले भी ये वैकेंसी आई थी, लगभग 2023 में ये वैकेंसी आई थी, और इसमें ये 35 स्कूल होते हैं, लेकिन सुविधाएं वगैरह ठीक रहती हैं। लगभग जो तैयारी चल रही है वो 250 पदों का विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी साल 2025 में ही ये वैकेंसी आएगी। अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं कि विज्ञापन कब तक जारी होगा। इसमें 35 स्कूल हैं, जैसे केवीएस एनवीएस वगैरह होते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल, उसी तरीके से आपको रहना होता है। इसमें अभी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ है, अगले हफ्ते हो सकता है कि रिजल्ट जारी हो जाए, और ये जो प्रमोशन की जो प्रक्रिया जैसे ये पूरी हो जाएगी वैसे ही आपका जो नई भर्ती है, जो विज्ञापन निकलना 250 पदों पर, उस पर काम शुरू हो जाएगा। तो एक तो ये वैकेंसी आना ही आना है इस साल, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी वैकेंसी बहुप्रतीक्षित वैकेंसी है जिसको लेकर के अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं, वो वैकेंसी है केवीएस की। केवीएस को लेकर के मैंने एक दिन वीडियो भी बनाया था कि 6000 पदों को जो इसका विज्ञापन है, या तो इसका मार्च लास्ट में आएगा या अप्रैल के महीने में निश्चित तौर पर इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। 6000 पद हैं, इसमें लगभग 2300 पद जो हैं वो पीआरटी के हैं, बाकी के टीजीटी और पीजीटी के हैं, टीजीटी और पीजीटी के हैं।
लगभग 66% जो पद हैं वो टीजीटी और पीजीटी के हैं। और ऑफलाइन इस बार तो कुछ बदलाव भी होगा, परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी, और अगर ये मार्च अप्रैल में विज्ञापन जारी होगा तो जुलाई अगस्त में आप लोगों की परीक्षा भी हो सकती है। एनवीएस की चर्चा भी नहीं करेंगे, एनवीएस में अभी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, तो एनवीएस में भी 6000 पदों का विज्ञापन जारी होना, लेकिन अभी उसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं है, तो हम लोग चर्चा अभी उसकी नहीं करेंगे। एक और वैकेंसी है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, यानी कि बोलते हैं इसको EMRS। यहाँ से एक वैकेंसी, बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लगभग 10,000 पदों पर यह विज्ञापन जारी होना है, और इन विद्यालयों में पीआरटी की पद तो नहीं रहते हैं, क्योंकि एक अच्छा 6 से चलते हैं ये, और इसमें टीजीटी और पीजीटी के जो पद हैं वो देखने को मिलते हैं। टीजीटी और पीजीटी एक बड़ी भर्ती आप लोगों को इस साल देखने को मिलेगी। लेकिन ये जिन भर्तियों की मैं बात कर रहा हूँ, ये विज्ञापन इसी साल जारी होंगे, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो ईएमआरएस हो, या भी मैं जो अन्य भर्तियां बताने वाला हूँ। 2026-27 का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो के शुरू में बताया है कि शिक्षक भर्तियाँ जो हैं वो नियमित भर्तियाँ नहीं है, हर साल नहीं आती हैं। कि इस साल आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो अगले साल आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा, अगले साल भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। एलटी ग्रेड में ही आप लोगों ने देखा कि जब 2018-19 में वैकेंसी आई थी 18 में, और उसके बाद से कितना साल लग गया, 6 साल से ज़्यादा हो गया। DSSB एक और सेंट्रल की वैकेंसी है, जिस सेंट्रल का मतलब है तो राज्य की, लेकिन इसमें कोई भी विद्यार्थी आवेदन कर सकता है। DSSB में लगभग 2200 पदों का जो अधियाचन इसकी आरटीआई मैंने आप लोगों को एक दिन दिखाई थी, और इसमें 2200 पद हैं। अभी पीआरटी के बहुत कम पद नहीं है, नाम मात्र का हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो पद हैं वो टीजीटी और पीजीटी के ही रहेंगे। DSSB से पीजीटी की वैकेंसी तो आई गई है, उसको लेकर के मैंने वीडियो भी बनाया था, आप लोगों को पता भी हो। और DSSB से ये जो 2200 पदों की जो भर्ती है ना, ये 2200 पदों की, ये भर्ती आप लोगों को चुनाव के बाद, अभी तो चूंकि वहाँ पर चुनाव चल रहे हैं, कल चुनाव ही है दिल्ली में, अधिसूचना जारी है, 5 तारीख को चुनाव की शायद वोटिंग पड़ेगी, उसके बाद में ये मार्च में इसका जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। 2200 पदों का जो आरटीआई में जवाब दिया गया था कि इसका हमने अधियाचन भेज दिया है। अभी एनडीएमसी के भी जो पद हैं वो जुड़ सकते हैं। अब आ जाइए बिहार में, उसके बाद में फिर उत्तर प्रदेश में। बिहार में लगभग 1 लाख पदों पर वैकेंसी आ सकती है, और जो जानकारी निकल करके आ रही है कि ये होली, यहाँ पर लिखा हुआ जो वायरल हो रहा है, जो चीज़ें सरकार के द्वारा भी घोषणा की गई है कई बार, वहाँ के जो है सम्राट चौधरी ने भी ट्वीट करके बताया था। लेकिन ये जो विज्ञापन है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये विज्ञापन अप्रैल के महीने में जारी हो जाएगा। अप्रैल बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन, इसमें 1 लाख के आसपास पद हो सकते हैं। इन पदों में कौन कौन से पद होंगे 1 लाख में, तो मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी के जो पद हैं वो लगभग 3500 से 4000 के आसपास, 3500 से लेकर के 4000 के आसपास आज के डेट में इतने पद रिक्त हैं, और लगभग 2000 के आसपास जूनियर, इस बार जूनियर के पद जो हैं वो कम रहेंगे। और टीजीटी के पद लगभग 5000 हो सकते हैं, जो विवरण जो अधियाचना भेजी गई है, और लगभग 12 से 15,000 के आसपास जो पद हैं वो पीजीटी के हो सकते हैं। एक ज़्यादा हो गया। और यहीं पर जो सबसे ज़्यादा जो पद होंगे इस बार बीपीएससी टीआरई 4 में, तो वो कंप्यूटर शिक्षक के हैं। कंप्यूटर शिक्षक के जो हैं पद सबसे ज़्यादा होंगे, लगभग 25,000 के आसपास जो पद हैं वो कंप्यूटर शिक्षक के होंगे। 25,000 पद, सबसे ज़्यादा जो पद होंगे बीपीएससी टीआरई 4 में वो कंप्यूटर शिक्षक के हैं। वहीं पर जो है विशेष शिक्षकों की भी नियुक्ति होनी है। विशेष शिक्षकों की जो नियुक्ति का जो भेजा गया है अधियाचना, 7,229 पद हैं। ये स्पेशल एजुकेटर की जो है भर्ती होगी वहाँ पर। इसके अलावा जो अभी तक जो रिक्त पद जो बताए गए थे, 21,000 जो रिक्त पद हैं, अभी बिहार सरकार की तरफ से भी ये घोषणा की गई थी कि 21,000 जो पद हैं वो टीआरई 4 में जोड़े जाएंगे। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के लगभग 80 से लेकर के 1 लाख के आसपास जो पद हैं, अप्रैल के महीने में इसका जो विज्ञापन है वो जारी होगा। और वो इसलिए जारी होगा क्योंकि सितंबर के महीने में, अगस्त या सितंबर के महीने में वहाँ पर चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, और अक्टूबर नवंबर के महीने में वहाँ पर चुनाव है बिहार में, तो वहाँ पर इसका जो विज्ञापन है वो निकलना ही निकलना है। अब उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में किस भर्ती के आने की संभावना है, तो उत्तर प्रदेश में पीआरटी की वैकेंसी की संभावना तो नहीं है। देखो, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, कुछ लोग कहते हैं कि 2027 के पहले विज्ञापन जारी होगा। नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी है जिस सरकार को चुनाव से और रोजगार से कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप जीत जाती है। उसके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, केवल भर्तियाँ मुद्दा नहीं है। और मैं बात करता हूँ बहुत सारे लोगों से जो भी बीजेपी के नेता हैं या अन्य पार्टियों के नेता हैं, उनसे जब मैं बोलता हूँ कि आप भर्ती नहीं दोगे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, यहाँ पर छात्र गुस्सा है तो आपकी जो सरकार वो चली जाएगी। उनका साफ कहना है कि भर्तियाँ देने से किसी भी सरकार को, उन्होंने कहा किसी भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है,
उनका कहना था कि भर्तियां देने से नुकसान ही है, इसलिए हमने भर्तियां देना थोड़ा सा कम कर दिया है। पिछली बार हमने भर्तियां दिया था तो कभी आरक्षण हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कोई विवाद हो जाता है, लड़के संतुष्ट ही नहीं होते हैं, उससे बवाल और अधिक हो जाता है। नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा नाराज है वहाँ के छात्र। नीतीश कुमार ने बम्पर भर्तियां निकाली हैं, निकाल रहे हैं, लेकिन लड़के नाराज, लड़के के हरा देंगे उनको, वो डोमिसाइल लागू नहीं कर रहे हैं। तो उदाहरण भी देते हैं और शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो मुद्दा नहीं बनाती है रोजगार को। तो पीआरटी वैकेंसी नहीं, अभी कुछ भी नहीं है जब तक अध्याचन वगैरह ना जाए। सरकार का रुख तो हम देख ही चुके हैं, विधानसभा में सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया। इस साल जो वैकेंसी के आने की सबसे ज़्यादा संभावना है वो टीजीटी पीजीटी। इस साल के अंत में उत्तर प्रदेश में लगभग 10 से 12 हज़ार पदों को जो विज्ञापन है, 10 से 12 हज़ार पदों को जो विज्ञापन है, वो नया विज्ञापन की मैं बात कर रहा हूँ, पुरानी वाली की बात नहीं कर रहा हूँ। 10 से 12 हज़ार पदों को जो विज्ञापन है वो टीजीटी पीजीटी का आपको इस साल देखने को मिल सकता है। अभी बहुत कुछ बता पाना मुश्किल है उत्तर प्रदेश, लेकिन 80% संभावना है कि विज्ञापन इस साल जारी हो जाएगा। चूंकि टीजीटी पीजीटी के जैसे एग्जाम जून में खत्म हो जाएगा तो फिर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन के पास कोई काम नहीं रहेगा विज्ञापन निकालने के अलावा नई भर्ती का। और इस साल विज्ञापन जारी हो जाएगा तो उसके बाद में पता नहीं फिर कब भर्ती आएगी, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, मैंने बताया ना, चाहे जो शिक्षक भर्ती हो। जरूरी नहीं है कि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 भी हो, शिक्षक भर्तियां कभी नियमित नहीं आती हैं। इस साल आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है, चाहे वो बिहार की भर्ती हो, चाहे वो ये रेलवे की भर्ती निकली, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम होने वाला है आप लोगों का मई जून के महीने में उत्तर प्रदेश का, या जो नया विज्ञापन जारी होने वाला है। वहीं पर बात करें एलटी ग्रेड की, तो एलटी ग्रेड का भी देख लीजिए कि इस साल तो विज्ञापन आएगा आप लोगों का। अभी इसके बारे में भी मैं नहीं बता पाऊंगा, जिस तरीके से बाकी चीज़ों के बारे में संभावना है, बिहार के बारे में कि कब निकलेगा, केवीएस के बारे में कब निकलेगा, एनवीएस के बारे में। लेकिन अभी एलटी ग्रेड के बारे में, एलटी ग्रेड हमेशा छोटी छोटी बातें कह करके गुमराह करता रहता है। 6 साल से हम लोग देख रहे हैं, और एक चीज़ को लेकर कह देगा ये चीज़ क्लियर होगी तो विज्ञापन निकाल देंगे, ये चीज़ क्लियर होगी तो विज्ञापन निकाल देंगे, लेकिन विज्ञापन नहीं निकल रहा है। मैंने बातचीत करने की कोशिश किया है बहुत सारे उच्चाधिकारियों से, बहुत सारे लोगों से, तो उनका यही कहना है कि इस साल हम विज्ञापन जरूर निकालेंगे। और जो मुख्य मामला था वो तो समाप्त हो गया है, अब केवल थोड़ा सा अधियाचन वाला मामला है। जैसी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वो विज्ञापन हम निकाल देंगे। तो अभी ये नहीं कह सकते कि किस महीने विज्ञापन निकलेगा, लेकिन हाँ ये कि एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है वो इस साल आपका आ जाएगा। और इसमें भी वही बात है कि फिर एलटी ग्रेड का विज्ञापन इस बार आ जाएगा, फिर पता नहीं कितने दिन बाद, कितने साल बाद विज्ञापन निकले। तो चाहे एलटी हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो केवीएस हो, DSSS भी हो, सारी की सारी जो भर्तियाँ और इनके विज्ञापन इस साल आएंगे। आप लोग जो है मन लगा कर तैयारी करिए। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।